मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है। पुतिन ने गले मिलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पुतिन ने ये बात कही और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनता ने उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया है। पुतिन ने पीएम के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन कर रखा है। मॉस्को गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की उनकी यात्रा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गले मिलकर, हाथ मिलाकर दोनों नेता आपस में मिले हैं और जो स्वागत हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता भी करनी है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस बात का जिक्र रूसी राष्ट्रपति ने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उन्हें जनता ने फिर से सेवा का मौका दिया है। बता दें आपको कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत भारत से हुई है। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दो दिनों की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं। मॉस्को में ये द्विपक्षीय बैठक होनी है, दोनों नेताओं के बीच चर्चा होनी है और इसके पहले भी अगवानी जब हुई तब भी दोनों नेताओं ने आपस में चर्चा की है और बेहद खास छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में आज रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर, गरियाबंद, मनेन्द्रगढ़ और राजनांदगांव में भी रैली निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया। साथ ही बिजली बिल आधा योजना लागू करने की मांग भी की और मांग नहीं पूरी होने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या फिर छोटे शहर या बड़े शहरों, हर जिला मुख्यालयों में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को लेकर जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना थी उसको बंद करना और बिजली की कटौती और आंख मिचौली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया ताकि इस सरकार की नाकामी और विफलता को जनता तक हम पहुंचा सके। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मजेदार वाकया भी नजर आया। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगी गई थी। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भाया कि इसे लूटने के लिए होड़ ही मच गई। लोग लालटेन को हासिल करने के लिए उछल कूद करते हुए भी नजर आए। कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथ ये लालटेन लग भी गई। कांग्रेस ने राजीव चौक पर यह प्रदर्शन किया था और इस दौरान यह मजेदार वाकया पेश आया। लेकिन इसका दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो लोग इस लालटेन का क्या करेंगे और क्यों ये लालटेन लूटने की होड़ मची, इसे भी समझने की जरूरत है।
जगदलपुर में बीजेपी की तरफ से मतदाता आभार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रदेश में 11 में से 10 सीट जीतने पर बीजेपी ने आभार जताया, जनता का आभार जताया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर किरण सिंह देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत रंग लाई और बीजेपी ने 10 सीटों पर अपना परचम लहराया। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री के रूप में पुनः देश की बागडोर आपने संभाला है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम सभी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभाओं में कर रही है। उसी के क्रम में आज जगदलपुर विधानसभा का मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कप्तानी मिले एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन उनकी टीम अभी तक नहीं बन पाई है। दल बदल से जूझती कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में बीजेपी के हमले तो हैं ही, अंदर खाने उठते सवाल भी बवाल बने हुए हैं। सबसे पुरानी पार्टी की रफ्तार पर मानो ग्रहण सा लग गया है। हर बार जल्दी ऐलान करने का वादा, लेकिन पूरा नहीं होता इरादा। इस बार फेर में फंसी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए कप्तान की नई टीम। माना यह जा रहा है कि 2 दिन चले लंबी बैठकों के दौर के बाद टीम जीतू पटवारी का चेहरा क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद कांग्रेस की नई टीम घोषित हो जाएगी, जो साइज में छोटी होगी लेकिन नए चेहरों वाली होगी। पूर्व विधायक और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि मंथन के बाद एक्शन दिखेगा। पूरे प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लेके उसके ऊपर पूरा मंथन करा है और मुझे लगता है कि जल्द से उनका जो विचार है और जिस विचार के साथ वो कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप देखेंगे कि अब एक्शन मोड पे क्या काम होना है। कल मंथन हुआ है, आगे इसकी जानकारी जल्द हम सबको मिले। पुराने कांग्रेसी और फिलहाल भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मुद्दा लपका और कर दिया हमला। लेट लतीफी पर कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है कांग्रेस। सलूजा बताते हैं कि जीतू पटवारी की लिस्ट पर कई नेताओं ने आलाकमान को शिकायत कर दी, लिहाजा मामला अटक गया। सलूजा ये भी बता रहे हैं किसने रायता ढोल दिया। तारीख पे तारीख यही हो रहा है कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। अब बनती कैसे, सबको चर्चा है, सबको जानकारी है। जीतू पटवारी अकेले गाए बगाए उन्होंने कार्यकारिणी बना ली थी, दिल्ली भेज भी दी अनुमोदन के लिए, घोषित करने के लिए। लेकिन जब नाम देखे गए तो सभी नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के समर्थक के नाम नदारद तेरा मेरा करके खुद के सारे जूनियर समर्थक जो गली मोहल्ले के लायक हैं उनको प्रदेश कार्यकारिणी में ले लिया। बड़े नेताओं को जानकारी लगी तो सबने रायता मिलकर ढोल दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बाबा जितेंद्र सिंह ने 2 हफ्ते में कार्यकारिणी के ऐलान की बात कही है। इससे पहले कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन और कैडर को मजबूत करने के लिए 7 अलग-अलग समितियां बना दी और बड़े नेताओं को कमान दे दी गई। कांग्रेस के दावे से इतर जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये पुरानी रीत है, तारीख पर तारीख है। और इस सारी कवायद के बीच दल बदल का नासूर शक्ल बदल बदल कर उठता है। भला हो शेरो शायरी और कहावतें कि जख्म पर मरहम लग जाता है। देखिए, एक कहावत है, सत्ता भोगे परदेसी, घर का व्यक्ति सूखी रोटी खाए, हाय रे राजनीति दल बदलू मौज मनाए। कांग्रेस के लिए अब सामने सिटी सरकार का चुनाव है। बीजेपी लोकसभा हारे बूथों पर ध्यान लगा रही है और कांग्रेस अभी कप्तान की नई टीम तक नहीं बता पा रही है। बाकी सियासत जारी है। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो हत्या के मामले में आरोपी मुस्लिम युवकों के 3 घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कलेक्टर जैसे पद की गरिमा के विरुद्ध यह आचरण नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच कर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।